आपका प्रयास ही आपका बंधन है। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक डिपेंड है मेडिटेशन पे। मेडिटेशन कैसे करते हैं, उसमें क्या गलती होती है और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। जो मैंने बोला था कि आपका प्रयास करना ही आपका बंधन है। अष्टवक्र गीता में पहले अध्याय में ये बताया गया है। एफर्ट इटसेल्फ इज ऑब्स्टेकल। जो हम करते हैं मेडिटेशन में, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, वही हमें बंधन में डालता है। वो कैसे बंधन में डालता है, उससे उससे बाहर निकले हम क्या करना है, यह आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन एक लूप जैसा काम करता है। हम जो मेडिटेशन करते हैं एक लूप है। लॉन्ग टाइम सिटिंग, आंख बंद करके कुछ मंत्राचाट करनी है, या कुछ साइलेंस के पीछे भागना है। मुझे पीस चाहिए, मुझे साइलेंट एनवायरनमेंट चाहिए। सिटिंग फॉर आवर्स विथ क्लोज आईज, चैंटिंग मंत्रास, साइलेंस के पीछे जाना, ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना, प्राणायाम करना या ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना। प्राणायाम करना अच्छा है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि प्राणायाम अच्छा नहीं है, लेकिन मेडिटेशन के लिए ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करने के लिए क्या होता है। और जैसे हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं, फिर वही बात चालू होती है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रेस्टलेसनेस है, और काम के पीछे दौड़ है। कंटिन्यू हम वही लूप में जाते। फिर आता है कि फिर मेडिटेशन के लिए बैठ जाऊं, फिर वही प्रोसेस चालू होता है। एक 10-20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 घंटे का मेडिटेशन का, फिर 23 आवर्स वही सेम लूप चालू रहता है जो आपका प्रीवियस लूप चल रहा है। इसके लिए मैंने इसको लूप बोला है। For years, in the name of meditation, we have joined the race that never ends. Today's truth may sound strange, even bitter, but understanding it can transform your entire spiritual journey. मैं जो बात कर रहा हूँ थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, कैसे कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत इजी हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। Your effort to meditate has become the biggest obstacle in your meditation. पहली बात तो यह है कि मेडिटेशन वर्ड ध्यान धारणा के लिए प्रॉपर नहीं है, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको। तो मेडिटेशन इज नॉट प्रॉपर ट्रांसलेशन ऑफ ध्यान। फिर भी हम यूज करते हैं सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये हमारा मेडिटेशन हम जो कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट जो कर रहे हैं, वही हमारे लिए बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है, ऐसा अष्टवक्र का कहना है। अष्टवक्र मुनि थे, हम आगे देखेंगे। द मोमेंट यू से आई एम मेडिटेट, यू हैव ऑलरेडी अज्यूम यू आर नॉट पीसफुल नाउ एंड टर्न योर ओन बीइंग इनटू फ्यूचर इवेंट टू बी अचीव्ड। अभी मैं पीसफुल नहीं हूं ऐसा लगता है उसमें। जैसे अभी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? शांति के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए। अगर मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे मेडिटेशन करना है, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ यूनिवर्स को अभी मैं पीस में नहीं हूँ। मेडिटेशन या ध्यान ऐसा होना चाहिए कि जब हम करते हैं, करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। जब होता है तो वन स्टेप अहेड होना चाहिए वो।
+1 होना चाहिए। कुछ नहीं है, इसके लिए मुझे करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन है, उसको अपग्रेड हो रहा है वो, चेरी ऑन टॉप जो बोलते हैं वो होना चाहिए एवरी टाइम। जब वो होता है तब कैसे होता है, हम देखेंगे आगे। ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये टीचिंग जो है वो किसकी है? अष्टवक्र, अष्टवक्र ऋषि जो थे उनकी, और जनक राजा की है। दोनों के बीच में जो डायलॉग्स हुए हैं वो आज हम देख रहे हैं। जनक राजा अष्टवक्र मुनि को पूछते हैं कि जीवन में शांति कैसे ला जाए, या नॉलेज कैसे पाया जाए। जो बेसिक क्वेश्चंस है, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, वो अष्टवक्र को पूछते हैं, जिनका आंसर उनको अभी तक नहीं मिला था। वो तो राजा थे, और अष्टवक्र ने, अष्टवक्र नाम क्यों दिया? वहां वो आठ, उनकी बॉडी जो है 8 जगह पे ऐसे कर्व हुई थी, वक्र हुई थी। तो अष्टवक्र ऋषि ने जनक राजा को जो गाइड किया है, उसके 20 अध्याय है, 20 अध्याय उसके चैप्टर्स है। दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, हमारे वेद जो शास्त्र है, इंडियन शास्त्र जो भी है, वो संवाद के स्वरूप में है। कोई क्वेश्चन पूछता है और कोई आंसर देता है। वैसे ही जनक राजा ने कुछ क्वेश्चंस किए थे अष्टवक्र को, और अष्टवक्र ऋषि ने उसको रिप्लाई किए थे, उसके आंसर्स दिए थे। इसके लिए अष्टवक्र गीता ये बहुत पॉपुलर हो गई है। अगर हम अष्टवक्र गीता समझ भी लेते हैं तो हमारी पूरी आई ओपनिंग हो जाती है, हमारा देखने का नजरिया टोटल बदल जाता है। जो आज हमें एक थोड़े एक ही सेशन में हो जाएगा, थोड़ा तो हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। 3 हिडन मिस्टेक्स ऑफ ट्राइंग टू मेडिटेट। मैंने क्या बोला है? ट्राइंग टू मेडिटेट, हम करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी मिस्टेक्स है वो? स्प्लिटिंग टाइम। आई एम रेस्टलेस नाउ, मुझे अभी मेडिटेशन करना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स मुझे मेडिटेशन करने के बाद मुझे पीसफुल लगेगा। हम टाइम को स्प्लिट कर रहे हैं। 24 आवर्स में 30 मिनट्स मेडिटेशन के लिए हम टाइम को स्प्लिट कर, 30 मिनट्स के बाद मुझे पीसफुल लगेगा, बाद मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हम फ्यूचर के क्या बोलते हैं आइडियाज को चेस कर रहे हैं, कंटिन्यू होगा, इसके बाद में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना। आफ्टर मेडिटेशन मुझे पीसफुल लगेगा, तब तक मैं रेस्टलेस हूं। मीन्स यू आर ट्राइंग टू से कि मैं अभी रेस्टलेस ही हूं। मुझे मेडिटेशन अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं रेस्टलेस रहूंगा, मेरी एंजाइटी बढ़ेगी। जैसे कोई टैबलेट लेता है, उसके बाद मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन इज नॉट अ टैबलेट जो आप कभी भी लेके उसको पीसफुलनेस आएगी या आपको नींद आएगी, वो नहीं है। सेकंड मिस्टेक क्या है? रिजल्ट के पीछे भागते हैं। कुछ ऐसा, मुझे मेडिटेशन में आंख बंद की मैंने, मुझे कुछ लाइट दिखा है, कोई भगवान की मूर्ति दिखी है, ऐसा कुछ तो आप देखने की चाह रखते हो, या मुझे शांति महसूस होनी चाहिए, मुझे पीसफुलनेस आना चाहिए। वो रिजल्ट के पीछे हम भाग रहे। मेडिटेशन में मुझे ऐसा होगा, मेडिटेशन के बाद ऐसा होगा, ये हम रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। लेकिन ध्यान के बाद, मेडिटेशन के बाद क्या होता है, ये एक्चुअली किसी को पता नहीं है। हम खाली पीछे भाग रहे। मैंने पहले क्या बोला है? ध्यान करने की चीज नहीं है, वो हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए वो। और उसमें अगर ऑटोमेटिक हो रहा है कुछ, तो उसमें रिजल्ट्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। जो उससे मिलने वाला है वो तो मिलने वाला है। वो भी कैसे होना चाहिए? विदाउट एफर्ट्स। ध्यान भी विदाउट एफर्ट्स होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि आप
कार्य करो, कर्म करो, विदाउट अटैचिंग टू द रिजल्ट्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करो, लेकिन उसकी जो आउटपुट है उसको अटैच मत रहो। और हम जब मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन से ध्यान कर रहे हैं कि मुझे कुछ दिखना चाहिए, मुझे ब्लिसफुल लगना चाहिए, कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, या मुझे कुछ किसी की मूर्ति दिखनी चाहिए, या किसी ने गाइड करना चाहिए। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, वो एक मिस्टेक ही है, ऐसा मैं मानता हूं। और ध्यान होने के बाद, मेडिटेशन होने के बाद, एक अब अहंकार आता है, हमें ईगो आता है। मैं कुछ स्पेशल हूं, मैंने आज मेडिटेशन किया है। मैं दूसरों से बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ। मॉर्निंग में उठता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, डिसिप्लिन लाइफ है। मीन्स आप लाइफ नहीं जी रहे हो, आप एक लाइफ खींच रहे हो, एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, जैसे मिलिट्री का प्रोटोकॉल होता है। तो लाइफ में कभी प्रोटोकॉल नहीं होता है। लाइफ जीनी है, जैसे आते हैं उसको जीना है, हर्ष से जीना है। वो प्रोटोकॉल में नहीं जाती कभी। आप इतने बजे उठना, आपको ये करना है, तो आप मिलिट्री में जाओ ना। आपके लिए एक एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड एक हैपनिंग होना चाहिए, कुछ तो नया हो रहा है। वही मोनोटोनस रूटीन नहीं है। हाँ ठीक है, हमारा जॉब है, जो भी हमारा बिजनेस है, जो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तो करनी है। लेकिन उसमें कुछ हम नया ढूंढ सकते हैं क्या? उसमें कुछ नया कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने लास्ट इसमें मीटिंग बोला था कि एक गृहिणी होती है जो किचन में एवरीडे काम करती है, लेकिन उसको उसके गाइड ने बताया कि कैसे उसको नया देख सकते हैं। एक उसका किचन जो है, उसका घर एक यूनिवर्स है, और उसमें जो अग्नि है, जो किचन है, एक डिवाइन फायर है। तो उसका देखने का नजरिया चेंज हो गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट किए हैं। जैसे सूरज को देखने की टॉर्च की जरूरत नहीं है, वैसे अब जो रिचुअल्स करते हैं, पोस्चर्स करते हैं, मेडिटेशन के लिए टेक्निक्स है, जो पुल ऑन कर रहे, वो करने की जरूरत ही नहीं है। मेडिटेशन होना चाहिए, करना नहीं है। वो शांति है, सब तरफ पीसफुल है। हमें खाली उसको अवेयर करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया मैंने, हम समुद्र में बैठे और बकेट से पानी ले रहे, नहीं, पानी तो है ऑलरेडी। उसको खाली मुझे एक्सपीरियंस करना है कि बाबा ये ऐसा ऐसा पानी है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो मेडिटेशन वो है, एक्चुअल आपके पास है सब कुछ, उसको में अवेयरनेस नहीं है। उसको ट्राई नहीं करना है कभी करने के लिए, ऑलरेडी है। जैसे आप सांस लेते हो, तो हवा तो सब तरफ है ना, आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट आएगा अभी हमारी थॉट प्रोसेस में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, कर्ता भाव से साक्षी भाव पे। मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, आई एम मेडिटेटिंग अ परफॉर्म एक्शन एम्ड एट अचीवमेंट। एक कुछ तो एक्शन कर रहा हूं मैं एग्जाम दे रहा हूं पास होने के लिए, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं कुछ अचीवमेंट करने के लिए। मैं कर रहा हूं, जहां पे मैं आ रहा है, डूइंग का भाव आ रहा है, कर्ता का भाव आ रहा है। और जो शांति है, हम एक फ्यूचर गोल की तरह उसको समझते हैं। मेडिटेशन के बाद मुझे शांति मिलेगी, मेडिटेशन के बाद मुझे ये मिलेगा, मेडिटेशन के बाद वो मिलेगा। हम फ्यूचर गोल को ट्रिगर कर रहे हैं। और उसके साथ ही जब हम ध्यान से उठते हैं और हमें अच्छा लगता है, तो हमारा ईगो बढ़ जाता है। यस, आज मैंने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूं, मैं कर रहा हूं। ये हमारा क्या है? कर्ता भाव है। और कर्ता भाव से जब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो विटनेस होते हैं हम, साक्षी भाव होते हैं। हमें रियलाइज करना है कि ऑलरेडी मैं पीसफुल हूं, मैं शांति में जी रहा हूं।
जो भी चाहिए वो अभी मेरे पास है, लेकिन उसको मुझे अवेयरनेस नहीं है। और सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। मेडिटेशन करना नहीं है, होना चाहिए। कैसे होगा, हम आगे देखेंगे। ज्यादा उसको हमें प्रेशराइज करके नहीं करना है। इट्स इजी फ्लोइंग। जैसे हम ब्रीदिंग करते, इजी है, ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटेड है। वैसे ही ध्यान ऑटोमेटिक लगना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, लगना भी नहीं है। जब वो ऑटोमेटिक होता है तो वहां पे मैं आज डिजॉल्व हो जाता है। मैं करता नहीं हूं, मैं साक्षी भाव हो रहा है, कुछ तो स्क्रीन पे चल रहा है, मैं खाली देख रहा हूं। होने का भाव होना चाहिए, साक्षी भाव होना चाहिए। आई एम विटनेसिंग सम स्टेट ऑफ पीसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस। उसको न्यूरो साइंस ने भी कुछ उस पर रिसर्च किया है। उसका मैंने कुछ यहाँ पे कोट किया है, बाद में आप देख लो। मुक्ता का फ्रेमवर्क क्या है, मुक्त जीवन का फ्रेमवर्क क्या है? द साइंस ऑफ इनर फ्रीडम। फर्स्ट, बंधन। समझ लेना ये कैसे फ्रेमवर्क आगे बढ़ने वाला है। बंधन मीन्स बॉन्ड, रिकॉग्नाइजिंग एफर्ट इटसेल्फ हैज अ इनविजिबल चेन। जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो एक चेन है, बॉन्ड है। आज ये करना है, 5 बजे उठना है, 7 बजे योगा करना है, 7:30 मेडिटेशन करना है, ये हम चेन में जा रहे, प्रोटोकॉल में जा रहे, एक बंधन में ही जा रहे हम। तो मेडिटेशन बैठने के बाद हमें आंख बंद करनी है और ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ब्रीदिंग शैलो नहीं करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। आगे नहीं, प्रोटोकॉल में आ गए। बच्चे को भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। जागृति, अवेकनिंग, नोटिसिंग द डूअर हु सीट्स डाउन टू मेडिटेट। अब इसको अवेकन होना है हमें, जागृति, कौन मेडिटेशन कर रहा है उसको अवेयरनेस से देखना है। थर्ड है इंक्वायरी, विचार, पूछो, हु इज ट्राइंग, इज द ट्राइंग इवन नीडेड। प्रयत्न करना जरूरी है, कौन प्रयत्न कर रहा है और वो जरूरी है क्या? दैट इज अगेन वन क्वेश्चन। थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। सब टेक्निक ड्रॉप हो जाती है यहाँ पे। जो भी आप टेक्निक से मेडिटेशन या ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो, वो सब टेक्निक यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। और फाइनली क्या होता है? मुक्त, लिबरेशन। मेडिटेशन इज नो लॉन्गर डन, इट इज सिंपली लिव्ड। हमें मेडिटेशन, हमें ध्यान नहीं करना है, ध्यान में ही जीना है, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इतना सिंपल है। इसके लिए पहले मैंने बोला था कि आज हमारा थॉट प्रोसेस शिफ्ट होने वाला है, फ्रॉम डूअर से, कर्ता भाव से साक्षी भाव में, करने से ऑटोमेशन में, फोर्सफुली ट्राई करने से ऑटोमेटेड सिस्टम में। हमें करना नहीं है, ऑटोमेटिक होना चाहिए वो, जो रेगुलर प्रोसेस में हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ी देर के लिए आप इसको करना है आपको, 2-3 घंटे जो भी आपको पॉसिबल है। ध्यान, मेडिटेशन, ये वर्ड आप आज से निकाल ही दो, थोड़ी देर के लिए निकाल दो। नो टेक्निक, नो मंत्र, नो स्पेशल पोस्चर फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। 1-2 घंटे के लिए कुछ मेडिटेशन की पोस्चर नहीं, मंत्र नहीं, कुछ नहीं। नो टेक्निक्स। वॉट एवर यू आर डूइंग, वर्किंग, ईटिंग, वॉकिंग, वॉट एवर इट इज, बी अवेयर। जो आप कर रहे हो उसमें अवेयरनेस लाओ। खाना खा रहे हो तो एवरी बाइट आप उसको टेस्ट करो कि कैसा है उसका, जो स्पाइसेस है वो कैसे टेस्ट करते हैं, जो भी आप खा रहे हो, जो स्वीटनेस है वो कैसे आ रही है, उसको अवेयर होके टेस्ट करना चालू करो। आप वॉक ले रहे हो तो एवरी स्टेप आपको कॉन्शियसली पुट ऑन करनी है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अवेयरनेस, कॉन्शियस लेके आओ, कॉन्शियसनेस लेके आ जाओ।
एंड डू नॉट लेबल आई एम मेडिटेटिंग। एफर्टलेस रहो, मैं कर रहा हूं, ये भाव ही निकाल दो। डोर का भाव में निकाल देना है, साक्षी भाव होना, हो रहा है, ऑटोमेटेड प्रोसेस हो रही है। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं तो ऑटोमेटिक बजता है, एक के पीछे गाने बजते रहते हैं, हम कुछ करते नहीं है। वैसे उसमें खो जाओ, जो आप कर रहे हो उसमें खो जाओ। तो आज का सब्जेक्ट जो था मेरा, जो हम ध्यान बोलते हैं, वो करना नहीं, वो हो जाना है। वीडियो को एक दो बार देख लेना, उसमें और कुछ आपके डाउट्स है तो मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।